संगणक कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस को। एडा लवलेस को कंप्यूटर का माता कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछ रहा है, वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस ये हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम ये छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिन्हें सिर्फ ये देख सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये हार्डवेयर है, तो ये एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, पेंट भी सॉफ्टवेयर है, और मॉनिटर ये हार्डवेयर है। तो यहाँ हार्डवेयर पूछ रहा है, तो ये मॉनिटर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्डवेयर ये मॉनिटर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है? तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिन्हें ये देख सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल सॉफ्टवेयर है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस वो होता है, इनपुट और आउटपुट के बारे में पता होना चाहिए। तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिन्हें कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं, और आउटपुट वो होता है निर्देश के बाद उसका परिणाम शो करता है, वो आउटपुट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनपुट डिवाइस, तो ये माउस ये इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी, स्कैनर की सहायता से कोई भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर में ले जा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो अंतिम में ये हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, तीनों इनपुट डिवाइस हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है? तो आउटपुट डिवाइस कौन है? तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। तो चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ? भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में। इंटरनेट का शुरुआत 1995 में हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी का कार्य क्या है? मेमोरी का पूछ रहा है कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मेमोरी का कार्य डाटा को स्टोर करना है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डाटा को स्टोर करना मेमोरी का कार्य होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? पूछ रहा है मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। 14 नंबर क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है,
रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नुकसान पहुंचाता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को जो नुकसान पहुंचाता है वही कंप्यूटर वायरस कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछ रहा है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप होता है। HTTP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है 1 GB जिसको गीगाबाइट बोला जाता है कितने MB के बराबर होता है? 1 GB कितने MB के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है CPU के ALU में होता है। CPU के ALU में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर। CPU के ALU में होता है तो रजिस्टर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर ये एक क्वेश्चन है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी से होता है कॉमनली जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य रूप से। ओ से ऑपरेटेड चलाने वाला। एम से मशीन यानी कि यंत्र। और पी से पार्टिकुलरली मुख्य रूप से। और यू से यूजर यानी उपयोगकर्ता। और टी से ट्रेड व्यापार। और ई से एजुकेशन यानी कि शिक्षा। और आर से रिसर्च यानी कि खोज। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, ये याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूटिंग। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा शट डाउन। बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे जरूरी है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कौन है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम में के कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं। पूछ रहा है कि वह भाग कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं। तो ये हार्डवेयर होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। तो छू सकते हैं उसको हार्डवेयर बोला जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट देखने के लिए। मॉनिटर का प्रयोग आउटपुट देखने के लिए करते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन से। आईसी चिप ये सिलिकॉन के बने होते हैं।
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर में माउस का यूज क्यों किया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है ड्रैगिंग के लिए, तो माउस का इस्तेमाल ड्रैग करने के लिए करते हैं। बी नंबर ऑप्शन है सिलेक्टिंग ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तो माउस का यूज करते हैं। और सी नंबर ऑप्शन है क्रिएटिंग लाइन, कोई भी लाइन को बनाने के लिए भी ये माउस का यूज करते हैं। तो तीनों सही हो जाएगा। तो अंतिम में ये ऑप्शन है इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माउस का यूज ड्रैगिंग, सिलेक्टिंग और क्रिएटिंग लाइन के लिए करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बग डैश डैश एक तरह का होता है, मतलब कंप्यूटर में बग का मतलब क्या होता है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एरर, कंप्यूटर में बग का मतलब होता है एरर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, बिजली की विफलता के दौरान नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर पे हम वर्क करते रहेंगे और बिजली चली जाती है तो डायरेक्ट जिस भी चीज़ पे वर्क करते रहेंगे वो डाटा वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो उससे बचने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तो ये यूपीएस का यूज़ करेंगे। जो लाइन कट जाए तो वो थोड़ा देर, मतलब कि ये 20 से 25 मिनट ये टाइम देता है, जिससे कि जो भी चीज़ पे काम करते रहेंगे उसको अच्छे तरीके से सेव करके और कंप्यूटर को शट डाउन कर सके, वो उससे कोई भी ये नुकसान ना पहुँचे। तो नुकसान नहीं पहुँचने के लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज कहलाता है, क्या कहलाता है? किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो ये बाइंडू सर्च इंजन नहीं है। ये याहू, गूगल, वेलफ्रेम, अल्फ़ा, ये तीनों सर्च इंजन है और ये सर्च इंजन बाइंडू नहीं है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंटल सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीट की गई फाइल को रखना। कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो उसको ये रखने का काम करता है रिसाइकल बिन। यहाँ से उसको रिकवर कर सकते हैं, फिर से ला सकते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो ये स्टोरेज से, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है? तो किलोबाइट्स कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है। ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10,48,576। ये 1 मेगाबाइट 10,48,576 मेगाबाइट के ये बाइट के बराबर होते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना गया है? इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना गया है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करने का काम करते हैं? तो वो स्कैनर से कोई भी ये ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में ले जा सकते हैं स्कैन करके। तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को कौन प्रोसेस करता है? कंप्यूटर में डाटा को कौन प्रोसेस करने का काम करता है? तो सीपीयू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को कौन प्रोसेस करता है? कंप्यूटर में डाटा को कौन प्रोसेस करने का काम करता है? तो सीपीयू। डाटा को प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। पेन ड्राइव क्यों इस्तेमाल की जाती है? तो ए नंबर है भंडारण के लिए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पेन ड्राइव का यूज भंडारण के लिए किया जाता है, मतलब डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, एक कंटेनर जैसा जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये फोल्डर कहते हैं। फोल्डर, ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का क्या मतलब अर्थ है? कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का क्या मतलब यानी कि अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, सभी डाटा को मिटाना। कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे तो जो भी डाटा रहेगा वो सब मिट जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है? तो ये हार्ड डिस्क को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, कट का शॉर्टकट कुंजी है क्या है? कट का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल एक्स से कट किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ये 48 नंबर क्वेश्चन है, कॉपी का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? कॉपी का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो ये कंट्रोल सी से होता है कॉपी, और कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, और कंट्रोल जेड से अंडू, यानी एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉपी का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो कंट्रोल सी से होता है कॉपी। सी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, पेस्ट का शॉर्टकट ये क्या होता है? तो कंट्रोल भी से होता है पेस्ट। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो गीगा हर्ट्ज में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर की गति को गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका ये फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और मेरा हर वीडियो आप देख सकें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।